अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। फिर हम पतंग छाप में देंगे। यानी पतंग छाप में जो भी आ जाए, हाँ, जो भी आए उन्हीं को वोट दीजिएगा। जी हाँ। इसके अलावा फूल छाप आता है तो क्या कीजिएगा? उसको हम पहचानते नहीं है तो उसको देंगे कैसे? पतंग के बारे में तो अभी नहीं सुने हम। आप नहीं सुने? हम नहीं सुने। तो आप यहाँ कनरिया हाट में आपकी दुकान है जी, तो यहाँ कोई चर्चा नहीं है पतंग का? नहीं सुने? चर्चा नहीं सुने हम। पर्सनल लॉ जो हम नीतीश को ही देंगे, नीतीश का कैंडिडेट कौन हो सकता है? चाहे जो भी हो जाए। अगर जेडीयू नहीं आते हैं, बीजेपी आते हैं यहाँ पर, तब क्या करेंगे? नीतीश के नाम से दे देंगे। पतंग छाप में देंगे, जो देखेगा उसी के देंगे। इस वक्त हम मजगमा पंचायत के कनरिया गांव में पहुंचे हुए हैं। जैसा कि सैलाब का पानी नज़र आ रहा है आप सबको। ये पानी, सैलाब का पानी पूरा आया हुआ है, लोग परेशान हैं। हम यहाँ एक घर में पहुंचे हुए हैं। ये नल है, ये पीने का पानी जहाँ से इस्तेमाल करते हैं, ये नल है, यहाँ से लोग पानी पीते हैं। और ये आंगन है, आंगन की थोड़ा तस्वीर दिखा दीजिए उधर। ये आंगन है, देखिए क्या सूरत हाल है। लेकिन अभी तक इन लोगों को कोई पूछने नहीं आया है कि इस इलाके की इस कदर जो तबाही हुई। आपका क्या नाम हुआ? रहमान नाम है मेरा, कोठी वार्ड नंबर 13 का है। हम भूखा मर रहे हैं भैया, दो महीना से भूखा मर रहे हैं। ये कब से है ये पानी? ये 2 महीना का करीब हो गया। इसमें पानी नलका से भी नहीं लेते हम। झाड़ा पेशाब का बहुत परेशानी हो रहा। मुखिया, सरपंच, एमएलए, एमपी कोई देखने के लिए नहीं आ रहा। तो आप लोग को क्या इस वक्त आप क्या चाहते हैं? आपका जो नेता है जिसको आप जिता कर भेजते हैं, वो कितनी बार आया आपके पास देखने हाल का जायजा लेने? को बार नहीं आया, पूछने तक नहीं आता है क्या हाल में हो तुम लोग। तो आप लोग जो वोट देते हैं क्या सोच के देते हैं? अभी आपका इलेक्शन, आपके पास भी वक्त है। हाँ, आप क्या करेंगे ऐसे इलेक्शन में? ऐसे इलेक्शन में हम लोग भी चालू हो जाएंगे ना, चलाक हो गए है ना। क्या कीजिएगा? जो आपका विधायक है उनको एक बार चुनेंगे फिर से? हाँ, नहीं, अब चुनेंगे तो सोच समझ के चुनेंगे हम लोग। इससे पहले क्यों नहीं सोच समझ के चुने थे? अरे भैया, सब कोई भरोसा दे करके काम निकाल लेता है अपना, समझे। आप लोग के यहाँ जैसे ये धान की खेती है, इससे पहले मक्के की खेती हुई थी जी, तो वो सबका क्या हुआ? इस तरह का सैलाब में तो नुकसान हुआ होगा। सैलाब में तो नुकसान। कितना मुआवजा मिला आप लोग को? कोई मुआवजा नहीं मिला, जिसमें कि बोला गया 18 रुपया कुछ पैसे जो है रेट होगा मक्की का, लेकिन जो है 8 रुपया किलो करके मक्की बेचे हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे? अभी का जो सूरत हाल है, इस कदर सैलाब में परेशान है, बहुत परेशान है। सैलाब में आप लोग क्या चाहेंगे? आपका जो नेता आएगा वोट के लिए जी, तो उस वक्त आपका क्या जवाब होगा? एक और मौका उनको दीजिएगा, क्योंकि आपका जो एमएलए हाजी अब्दुल सुभान साहब है जी, उनके पास क्या फरियाद करेंगे आप इस स्थिति में? परेशानी जो है स्थिति तो बताएंगे ही, लेकिन वो कोई सुनता है नहीं, क्या बोलेंगे। आप उनको एक बार फिर वोट देंगे? मुश्किल है, ऐसे इंसान को कैसे वोट देंगे? क्या करेंगे आप लोग ऐसे वक्त में? दूसरा जो है नेता को बदलेंगे, पूछिए इसको। नेता है आप लोग की नज़र में? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सलीम जी। तो आप लोग इस तरह के सैलाब से, हर साल ये सैलाब आता है ना? हर साल आता है सैलाब। तो सैलाब से जब इस कदर नुकसान होता है तो आप लोग जाते हैं कभी अपने एमएलए के पास? हम लोग बुरा हाल हो गया कुछ, देखिए। यहाँ से जब हम लोग रुको नहीं हो, पहले बोले दे। जब हम लोग यहाँ पे सैलाब जब आता है तो हम लोग यहाँ तो पहले वार्ड नंबर मुखिया ये सबको कहते हैं तो ये सब नहीं सुनता है। उसके बाद एमएलए यहाँ हुल्की मारने के लिए नहीं आता कि पब्लिक डूब रहा है या मर रहा है, क्या हो रहा है। कोई नहीं, एक बार इलेक्शन में वोट ले लेता है, उसका बाद कोई मतलब नहीं है यहाँ देखने का पब्लिक हमारा जिंदा है कि नहीं है, कैसा है नहीं है। वोट मारने कोई भी नेता के पास ये वक्त होता है कि 5 साल के लिए वो चला जाए, लेकिन 5 साल के बाद दोबारा उनको आपके पास आना पड़ता है फिर, क्योंकि उनको फिर एक बार वोट चाहिए। तो अब जब वोट चाहिए, जब आएंगे आपके दरमियान, तो क्या जवाब देंगे? अब उसको जवाब यही मिलेगा कि जब हमारे 5 साल में कुछ नहीं किए तो आपको वोट देकर के क्या फायदा। आप तीसरी कैंडिडेट देखेंगे जो कि हमारे लिए विकास का काम करेगा। बढ़िया कैंडिडेट है आपके नज़र में? कौन सा कैंडिडेट? अभी से ये है पतंग छाप अवैसी साहब, उसके बारे में हम लोग सोचे हैं कि वोट देना है तो उसी को देना है, पतंग छाप को। क्यों उसको वोट दीजिए? वो हर जगह उसका आवाज बढ़िया है, उसमें कारोबार पार्लियामेंट में भी जो भी काम किया है वो अच्छा काम किया है। हर जात के लिए, हिंदू हो मुस्लिम हो, हर परिवार के लिए वो एक ही आवाज उठाता है। वो पीछे हटने वाला मर्द नहीं है। तो यहाँ आपके यहाँ से कौन कैंडिडेट होगा उसका कैंडिडेट? आप जिसका वो देगा टिकट उसी का कैंडिडेट से उसको चुना जाएगा। 3 कैंडिडेट है आपके यहाँ अभी। एक शाहनवाज साहब है, रुकनुद्दीन साहब है, गुलाम सरवर साहब है। तो आपके नज़र में सबसे बेहतर कौन है? जो यहाँ इधर का चाहने वाला है, जो बढ़िया होगा, सरवर होगा या गुलाम साहब, जिसको टिकट देगा वही निकलेगा यहाँ से। यानी जिनको भी पतंग छाप का टिकट मिल जाता है वो जीत जाएंगे। जीत जाएगा।
तो जिनको भी दीजिएगा तो आप तो काम के लिए वोट दीजिएगा ना। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह अभी आपका एमएलए है इसी तरह दूसरा भी निकल जाए। नहीं निकलेगा, 5 साल के बाद फिर तो बदलेगा। 5 साल का बाद लोग बदलेगा, जब ये नहीं करेगा तो और को फिर चौथा को देखा जाएगा। तो आप लोग ये जो जैसे आंगन में पानी है, यहाँ पानी है, इसका और भी लोगों के घर में है कि यहीं पर है? पूरे पानी इस साइड में, यहाँ से उधर जो है पानी कैसे पीते हैं फिर? ये पानी उधर से लाते हैं, रोड का उस साइड से जाकर के नलका से पानी लाते हैं दूसरे के। पानी कब तक खत्म होगा? ये पानी आप देखिए, ये पानी कम से कम 2 महीना और लगेगा। ये बारिश का पानी है? सैलाब का नहीं, सैलाब का पानी है, पूरे सैलाब है यहाँ। ये हिमाचल में आपके यहाँ बाढ़ प्रभावित घोषित हुआ आपका? नहीं हुआ, नहीं लेता। पहले कई बार हुआ। आप देख रहे हैं कि इस कदर पानी है, इस तरफ भी दिखाइए। ये पानी ही पानी चारों तरफ नजर आ रहा है, लेकिन इस इलाके को अभी तक बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया गया है। जैसा कि पिछले बार जो बाढ़ प्रभावित लोगों को कुछ पैसे भी दिया गया था, कुछ नहीं मिला, लेकिन अभी कोई पैसा भी नहीं दिया गया और किसी तरह कोई मुआवजा नहीं मिला। लोग परेशान हैं कि सरकार वहाँ से भेजता है कि अनाज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ अनाज देता है 4 किलो। महीना में आदमी को 4 किलो अनाज खाएगा महीना में कितना? क्या नाम हुआ? इधर आइए आगे जी। आप क्या कहेंगे, इस सैलाब से बचने के लिए क्या तरीका है? क्या कहेंगे, हम लोग डूबते हैं मरते हैं तो कोई ये करेगा कि नहीं करेगा? ये एमएलए जो बना है कभी हुल के नहीं मरा है, कभी नहीं सोचता है गरीब के लिए। क्या हुआ नहीं हुआ, इतना बारिश हुआ, सैलाब हुआ, कभी नहीं आया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर हुआ। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप अपने गांव से कन्हरिया के सरजमीन कोठी टोला वार्ड नंबर 13 में तशरीफ़ लाए हैं। आपका मैं तहे दिल से खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागतम करता हूं। तो मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ ये जो अभी पानी का यानी सैलाब जो देख रहे हैं, 1 साल की बात नहीं है, बल्कि हर साल। और यहाँ के जो विधायक हैं, एमएलए हैं, जो लालटेन छाप से हैं, आरजेडी से, वो हाजी अब्दुल सुभान हैं। लेकिन हाजी अब्दुल सुभान को हकीकत कहता हूँ मैं, आप लोग तो देखते होंगे, जितने भी चाहने वाले देखते हैं। और हाजी अब्दुल सुभान से मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आज तक मैंने अभी तक हाजी अब्दुल सुभान को नहीं देखा है। और मैंने यहाँ तक भी सुना है हाजी अब्दुल सुभान के मुतालिक कि यहाँ जो सैलाब आई है, सैलाब का पानी वगैरह जो बारिश है जिससे कि घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन उसने क्या घोषणा किया है कि यहाँ पर कुछ सैलाब नहीं आया है। जबकि पूरी हिंदुस्तान जानती है कि अगर कहीं भी अगर सैलाब सबसे ज़्यादा आता है तो वो सीमांचल ज़िला है। और सीमांचल में क्या है, किशनगंज है, कटिहार है, पूर्णिया है, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ सैलाब नहीं आया है। ये समझने की बात है। याद रखिए, जितने भी सुनने वाले दर्शक हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप भी जागरूक हो जाइए। जितने भी बैंसी विधानसभा से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप जो हाजी अब्दुल सुभान को वोट देते हैं, क्या आपका कुछ विकास किया है? यहाँ की दूर की बात है, जो बैंसी विधानसभा है, आप बैंसी जाते हैं ना, जब आप बैंसी जाते हैं तो आप देखे होंगे कि रोड की बदहाली किस तरह है। जो वहाँ पर जो डबल लाइन की रोड है, वहाँ कितनी परेशानी होती है आने जाने वाले की। आप इस गांव की बात कीजिए, आप कभी वोट किए इससे पहले? मैं तो कभी इससे पहले वोट नहीं किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब वहाँ की ये बदहाली है तो यहाँ की कितनी बदहाली होगी। यहाँ तो जो बदहाली है वो देख रही है, जनता भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं कि इस कदर पानी है, लोग परेशान हैं। ऐसी स्थिति में इससे बचने के लिए क्या तरीका हो सकता है? बस बचने के लिए ये है कि आप उसके बदले में, उसके जगह में आप दूसरा कैंडिडेट को चुना जाए, यानी तीसरा कैंडिडेट को चुना जाए। कौन सा कैंडिडेट तीसरा होगा जो आपका इस तरह के समस्या में आपका काम आएगा? बस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जो भी वो टिकट देंगे, किसी को भी दें, चाहे गुलाम सरवर को दें, सैयद रुकनुद्दीन को दें या शाहनवाज हुसैन को दें, किसी को भी दें, उनसे मुझे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह इस बार जो है बैंसी विधानसभा क्षेत्र का जो एमएलए होगा, बस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ही। इस तरह की बात करते हैं, लोगों में तो ये बात चलती है कि आप पतंग छाप या ओवैसी साहब के नाम पर वोट करेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। बिल्कुल गलत है, ये अफवाह है। आपको पता है ना, आप तो मीडिया है ना, आपको ये पता है ना कि बताइए कि लोकसभा में जो है, लोकसभा में जो 40 सीट है उसमें जो है असदुद्दीन ओवैसी कई सीट से लगे हैं? सिर्फ 1 सीट से लगे हैं। तो बताइए 1 सीट लगे हैं, तो बताइए कांग्रेस ने कई सीट, जबकि 40 सीट पे उसने चुनाव लगा है, लेकिन 40 सीट पे सिर्फ किशनगंज जो है, सिर्फ उसी से ही वो जाकर के कामयाब हुए हैं और 39 सीट से कहीं भी नहीं हुए हैं। और जबकि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ किशनगंज से उठे हैं, तो क्या जो 39 सीट जो हैं तो
कांग्रेस जो है, क्या असदुद्दीन ओवैसी की वजह से वो उसके वोट कट गए, जबकि असदुद्दीन ओवैसी उस पर जो है अपना इंटरव्यू भी नहीं किए थे। लोकसभा 2019 में हुआ है। इसका मतलब कि आपका कहना है कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि एजेंट है, वो गलत बात है। बिल्कुल गलत है, ये अफवाह है। इसलिए कि आप यहाँ की बात छोड़िए। आप क्या करते हैं? हैं मैं तालिब इल्म हूँ मदरसा का, मैं अभी इल्म हासिल करता हूँ, एजुकेशन वोटर लिस्ट में नाम है आपका? जी इंशाल्लाह इस बार तो देना है, वोटर लिस्ट में मेरा नाम चढ़ गया है। अब की बार वोट करना फर्स्ट टाइम? जी इंशाल्लाह। तो आप जिस तरह की जो जज्बा दिखा रहे हैं, ये जज्बा आपके गांव और मोहल्ले में और इलाके में है, या सिर्फ आप एक जज्बा? नहीं, मेरा जज्बा नहीं, बल्कि यहाँ के जो पंचायत के जितने भी लोग हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि बैसी विधानसभा के जितने भी लोग हैं, सबका जज्बा, जो मेरा जज्बा है वही सब लोग का जज्बा है। सैलाब इस तरह आया, पहले भी आया ऐसा? हाँ, सैलाब पहले भी आया, पैसा नहीं मिला। पैसा नहीं मिला? नहीं। ये पानी कब से है? ये पानी 1 महीना से है। यानी 1-1.5 महीने से ये पानी है मुसलसल? हाँ। तो आप लोग कैसे काम करते हैं, बाहर कैसे जाते हैं? बाहर नहीं जा सकते हैं, भूख से मरते हैं, भूखा मरते हैं, कुछ अनाज भी नहीं मिलता है। गौरू माल नेता आपके यहाँ आता है कुछ देने के लिए? आए? नेता कभी कुछ देने के लिए आया? नहीं आया है, 1 टका नहीं मिला हम लोग का। तो आप लोग क्या करेंगे अभी जो इलेक्शन होगा, उसमें क्या कीजिएगा? पतंग छाप में देंगे, जो देखेगा उसी के देंगे। तो पतंग छाप वाला देख लेगा आप लोग को? देखेगा, पतंग छाप में देंगे, हम लोग को पतंग छाप देखेगा तो हम लोग उसको देखेंगे। सबको लालटेन छाप को नहीं देंगे? फूल छाप को? को नहीं देंगे। हाथ छाप? पतंग छाप। सैलाब जी लूत रोशनी यहाँ पैसा मिल लो एकरो? नहीं। पहले मिल लो कहियो? 21 साल मिलल है वो बड़का बानो में। यानी बड़का बानो में 2017 वाला में पैसा मिल लो, ई बार नहीं मिल लो? तो ई बार नुकसान भेलो? तो नुकसान भेलो नहीं तो घर कौन चीज नुकसान भेलो? माल जाल भूखा प्यासा रहलन, भूखा प्यासा रहलन तो के देखल को? हाजी सुबानो को वोट देबे ने? हाजी सुबानो? हां देबे, हाजी सुबानो का वोट देबी। वो त नी पुतराटा देखेले न लो छ, गाली करे बोले? गाड़ी देबे नहीं तो चारो हमर पैसा बांटे छी, आ कन्हरिया में की बांटे छी? यानी के कोन ची बांटे? कन्हरिया से वो जीते छी। कन्हरिया के आदमी वोट दै छी ओकरा? पहले दै छी नहीं तो हमरा देले छै ने। तो अखनी की करबे निटा इलेक्शन हम तोरा सब? आय पतंग छापम देबी। केना देबे पतंग छापम? जे को देखतो ओकरे देबी। पतंग छाप देखतो तोरा सनी के? नहीं देखते तो नहीं की, अच्छा तो रहबो नहीं। अच्छा रहना है। हां तो जे एमएलए तोरो सनी छु केकरा पतंग छापम केकरा देबे? ढेरी आदमी ओकरा में पतंग छापा में जे बढ़िया इंसान रहती ओकरे देबी, खराब इंसान ओक नहीं देबी। जे बढ़िया इंसान रहती ओकरे देबे वोट। मझगमा पंचायत का कन्हरिया गांव है, ये यहाँ पर कटिहार का बॉर्डर है, कटिहार और पूर्णिया का बॉर्डर है। इस जगह से आगे कटिहार ज़िला शुरू हो जाता है। यहाँ हमारे दरमियान एक चाचा है, उनसे हम बात करेंगे। जैसा कि चुनावी सर्वे के तहत अलग अलग पंचायतों में हम जाते हैं, आज हम मझगमा पंचायत में पहुँचे हुए। डगरवा प्रखंड के अंतर्गत आता है ये पंचायत। चाचा आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम मंगलू। मंगलू नाम है आपका? तो आप लोग अभी जो चुनाव होगा इलेक्शन, उसमें वोट किसको दीजिएगा? पतंग छाप में। क्यों दीजिएगा पतंग छाप को? कम से कम जैसे एक बार तो उसको भी देखना है। लालटेन छाप को दीजिएगा ना? नहीं, उसको नहीं देंगे। पहले तो दिए हैं। पहले दिए बनाए, लेकिन कुछ नहीं किया। हम डूब रहे हैं, लेकिन पकड़ करके खींचिएगा तब ना ये आज रहेगा कि नहीं वो जान बचाया है। सैलाब में हम लोग मरते हैं। पतंग वाला आपका जान बचाने आया है? नहीं आया है, लेकिन उसको भी बना करके देखेंगे। जैसा आप पतंग छाप के बारे में बोल रहे हैं, पतंग छाप में 3 कैंडिडेट है। एक आपका शाहनवाज हुसैन है बैसी का, एक आपका रुकनुद्दीन साहब है बेरिया का, एक है आपका गुलाम सरवर साहब डुब्बा का। आप किसको वोट दीजिएगा इसमें से? बस सिर्फ हम पतंग छाप में देंगे। यानी पतंग छाप में जो भी आ जाए? हाँ, जो भी आ जाए उन्हीं को वोट दीजिएगा? जी हाँ। इसके अलावा फूल छाप आता है तो क्या कीजिएगा? उसको हम पहचानते नहीं है तो उसको देंगे कैसे? आपका क्या नाम है? मोहम्मद जुबैर। इसी गांव के हैं आप? हाँ। तो आप लोग क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? अभी जो चुनाव होने वाला है 1.5 महीना में, यानी 7 तारीख को 7 नवंबर को आप लोग को वोटिंग करना है। 1.5 महीना तकरीबन रह गया आपका। वही पतंग छाप में देंगे और क्या? पतंग छाप में क्यों दीजिएगा? पतंग छाप की सरकार थोड़े बनेगी।
सरकार तो पतंग छाप की नहीं बनेगी। बनेगा क्यों नहीं बनेगा? देंगे तो बनेगा कि नहीं? हाजी अब्दुल सुभान साहब जो आपका एमएलए है उनको दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो नहीं देंगे, एमएलए को नहीं देंगे। क्यों नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे उसको, वो कोई काम ही नहीं करता, कोई काम ही नहीं किया है। मेरा पंचायत में वे नहीं करता है तो क्या देंगे उसको? वो बोल रहे हैं हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। काम नहीं किया, एक को काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया है। उसको यहाँ वो पानी में डूब रहा है, अभी तक वो नहीं आया। देखा है वो? नहीं देखा है। क्यों नहीं आया है वो? तो पतंग वाला आया आपके यहाँ? नहीं आया, उसको बनाएंगे, आएगा तो उसको बनाएंगे तब ना आएगा भाई। अच्छा, उसको बनाइएगा तब आएगा। पतंग छाप में कौन आएगा? किसको आप लोग देखते? अगर जिसको भी टिकट बांध देगा गले में उसी को वोट देंगे, जिसको भी मिल जाए हाँ, चाहे। जिसको भी। तो फिर आपका काम कैसे होगा? अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए ना। जो भी कैंडिडेट भी अवैसी बांध देगा किसी का गला में टिकट, उसी को वोट देंगे हम लोग। बिल्कुल। यानी ओवैसी साहब से आप लोग मोहब्बत करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल 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 एकदम बराबर। उससे आप क्या काम लीजिएगा? पतंग छाप का कोई जीतेगा तो क्या काम की उम्मीद? अरे भाई अभी तो मेरा वही खड़ा है, अभी मेरा वही खड़ा है मेरा, अभी कोई खड़ा नहीं है। कहाँ पर वही खड़ा है? हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में वही खड़ा है मेरा। कौन? अवैसी साहब। तो आप क्या चाहते हैं? उसको मजबूत करना चाहते हैं? जी हाँ, जी। आपके बिहार में वो 50 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, कितना सीट जीत पाएगा? जितना भी वो जीत सके। आपके 82 में जीत पाएंगे? जी बिल्कुल जीतेगा। तो ये आपका जो जिस तरह कनरिया गांव के लोग बोल रहे हैं, आपके आसपास का कौन कौन सा पंचायत है अगल बगल में? यहाँ कनरिया मजगमा पंचायत है, उसकली पंचायत है, हाँ हरखली है। हरखली नहीं, उसी हरखली पंचायत जाते हैं आप लोग कभी? उधर जाना होता है आप लोग का? तो उधर कैसा चर्चा है? बिल्कुल बढ़िया रुझान है अपना कास्ट का। कास्ट क्यों बोल रहे हैं आप लोग? कास्ट के नाम पे वोट कीजिएगा? नहीं, कास्ट नहीं, उधर बोल रहा है हर आदमी। क्या बोल रहा है हर आदमी? पतंग छाप को वोट देंगे। पतंग छाप में 3 उम्मीदवार अपने आप में आपस में ये कर रहे, वो कर रहे हमको मिलेगा टिकट, एक कह रहे हमको मिलेगा, कोई कह रहे हमको मिलेगा। तो आप लोग के हिसाब से सबसे बेहतर किसको होगा, जिसको मिलना चाहिए? हम लोग यही सोचे हैं, यही दिमाग लगाए हैं, टिकट जिसको भी दे देगा भाई साहब उसी को वोट देंगे। यानी कोई भी कैंडिडेट का नाम लेना मुनासिब नहीं समझे? नहीं, टिकट जिसको देगा वोट उसी को देंगे बस। कौन सा अच्छा कैंडिडेट है आप लोग तो जानते होंगे ना? बेहतर कौन सा है? अभी बेहतर गुलाम सरवर भी है, बेहतर रुकमुद्दीन भी है, उसका बाद ये नया कौन सा उठा है मालूम नहीं है मुझे, वो भी अच्छे है। लेकिन टिकट जिसको देगा वोट उसी को देंगे। रुकनुद्दीन साहब को अगर देता है तो आप वोट देंगे? हाँ, उसको देंगे। और सरवर साहब को मिलता है तो उसको देंगे। यानी जिनको भी मिल जाए उनको आप वोट करेंगे? बस। आप लोग का मुद्दा क्या है चुनाव में? बस किस मुद्दे पर वोट करेंगे? अगर वो जीत जाते हैं तो क्या काम करेंगे आपके? वो जो भी मेरा लिए करेगा उसको जो जिताएंगे तब ना उसको। आप लोग के यहाँ समस्या क्या है? क्या क्या दिक्कत है यहाँ के लोगों को? प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कत है? अभी बाहर पानी का मेन बात है क्या, यहाँ जो भी नेता जीत करके जाता है तो दोबारा यहाँ आता ही नहीं है। जैसे वो क्या कहता है, वो जावेद अख्तर जीत करके गया, मेरा एमपी साहब आज तक वो नहीं आया। इलेक्शन से पहले आए थे आपके यहाँ वोट मांगने? इलेक्शन से पहले सिर्फ 2 बार आया, उसका बाद आज तक वो शक्ल नहीं दिखाया। तो उन लोग को वोट कैसे डालिए? यानी जो आदमी यहाँ कर जीत कर जाते हैं वो दोबारा आते नहीं है आपके अनुसार? अपना शक्ल ही नहीं दिखाता। आपका क्या नाम हुआ? मौलाना हारून नजा। जी, आप किस पंचायत से हैं? हम तो चौनी पंचायत से हैं। चौनी पंचायत किसमें पड़ता है आपका? बैसी विधानसभा में आता है? कटिहार में पड़ता है, कदवा। तो आपकी तरफ क्या चर्चा है? हमारे तो जो अच्छा नेता है जो काम करेगा उन्हीं को देंगे, किसी भी पार्टी का? किसी को पार्टी हो। अगर बीजेपी का होता है तो? बीजेपी का कोई काम दिखाना चाहिए, यानी काम पर आप लोग वोट कीजिएगा। आप लोग के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि बीजेपी है या फिर कास्ट के नाम पर नहीं होगा? काम का कैंडिडेट जो होगा उसको आप वोट करना पसंद करेंगे? अभी ये सैलाब आया है, अभी ये सैलाब में जो मदद कर दे, वो काम कर दे, उन्हीं को देंगे ना। हम आपसे या उससे बड़ा से क्या मतलब है? हमको जो काम करेगा उससे मतलब है। इसका मतलब ये कि आप लोगों की निगाह में ऐसे लोग हैं कि कौन हमारे ज़रूरत पे काम आया, सैलाब के वक्त में कौन नजर आया, ये चीज़ ऐसे ऐसे चेहरे आप ढूंढ रखे हैं। जी, इसलिए कभी जाने में परेशानी है, रोड की परेशानी, हर चीज़ से परेशानी है। जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे। आपका पंचायत यहाँ से कितनी दूरी पर है? बस यही पंचायत है। तो ये आप भले ही कटिहार में पड़ते हैं, बट ये विधानसभा आपसे करीब है, यहाँ की बहुत सारी हलचल आपको पता होगा। आपके अनुसार किस तरह की हलचल बायसी में चल रही है अभी? बस सब सही चल रहा है। आप जो आ रहे हैं यहाँ अक्सर आना हो रहा है, आपकी दुकान है? नहीं रहते, मेरा दुकान है यहाँ। तो यहाँ क्या आपको रुझान लगता है? यहाँ रुझान चौक पे किस तरह की बात? जो अच्छा काम करे उन्हीं को देंगे। हमको जातिवाद से क्या मतलब है? जातिवाद से कोई भी मतलब नहीं है। काम जो भी अच्छा करेगा उनको वोट देंगे। लेकिन करेगा जो अच्छा वो तो सही है। लेकिन एक एमएलए बना हुआ है जो कई बार से है, वो कैसा काम किया उसके बारे में चर्चा चलता है। हाजी सुभान जो किया सही, जो किया वो सही किया। अब क्या खिलाफ करने से फायदा है?
खिलाफ नहीं, काम किए हैं आपके हिसाब से? हाजी सुभान साहब काम किए हैं? जो भी किया बढ़िया किया है। उनको एक मौका मिलना चाहिए, ऐसा लोगों का रुझान लगता है आपको? देखिए 10 आदमी 10 तरह का बोलते हैं, अब वो तो मुकद्दर की खेला है जी। हम भी आए हैं सर्वे के तहत ही आए हैं कि किस तरह की हलचल है। ज़रूरी नहीं कि ये सर्वे हमारा जो होगा ये सेम वोटिंग हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जो मार्केट में यहाँ ये बोल रहा है कि जो काम अच्छा करेगा उन्हीं को वोट देंगे, इसलिए कि हम लोग को नेता से मतलब है कि काम से मतलब है। काम से मतलब होता जी जी जी। तो काम अच्छा कौन आदमी ज़्यादा बेहतर किया है पहले? क्योंकि रुकनुद्दीन साहब भी पहले एमएलए रहे, अब उनके बारे में अगर कोई ये कहे कि काम कैसा अच्छा करेगा, वो तो पहले रहे हैं ना, कैसा किए हैं वो तो देखेंगे लोग। हाजी सुभान साहब का, लेकिन इसके अलावा नया कैंडिडेट कोई भी है तो वो तो कभी मौका मिला नहीं है, वो उसके लिए तो जिताना पड़ेगा, तब देखने का मौका मिलेगा काम किए कि नहीं किए। तो अब इसलिए अब 10 इंसान जैसा सोचेगा, 10 आदमी जैसा वैसा होगा ना। सबका कहना ये है कि ये लोग को देखें, ये लोग काम किया, जहाँ तक कि अब दूसरा आदमी देखेंगे, दूसरा नेता चुनेंगे। पतंग के बारे में ये लोग बोल रहे थे, तो इस पर बारे में आपकी क्या राय है? पतंग के बारे में तो अभी नहीं सुने हम। आप नहीं सुने? हम नहीं सुने। तो आप यहाँ कन्हरिया हाट में आपकी दुकान है जी, तो यहाँ कोई चर्चा नहीं है पतंग का? नहीं सुने? चर्चा नहीं सुने हम। तो इसका मतलब कि पतंग का चर्चा नहीं सुने, बल्कि आपके अनुसार ये है कि जो कैंडिडेट काम का होगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, उससे बिल्कुल मतलब नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं बीजेपी को वोट नहीं देता है मुसलमान, ऐसी भी कोई बात नहीं? वो सब नहीं है, ऐसी भी कोई बात नहीं, वो सब नहीं। काम के बारे में बोल रहा है, और उसके बारे क्या है कि हम लोग को काम चाहिए, और यानी कि अपना इलाका में खुशहाली चाहिए। और मुख्यमंत्री जैसे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है बिहार के अभी मौजूदा, और दूसरा जो है आपका तेजस्वी यादव जो पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी आज दावेदार है मुख्यमंत्री की। एक तरफ नीतीश कुमार है, तो किसको आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अभी के हाल में, अभी के मौजूदगी में नीतीश बढ़िया काम किया है जी। क्या काम किया बढ़िया? लाइन वगैरह दिया है, बिजली दिया है, और भी जो कुछ दे रहा है बढ़िया दे रहा है। तो इस इलाके में जब घूमते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल ये क्षेत्र है, कहलाता है, बायसी है, अमोर है, सीमांचल का जो भी क्षेत्र है, यहाँ लोगों का एक रुझान है कि पिछले बार महागठबंधन के नाम पर नीतीश कुमार ने हम लोगों से वोट लिया, लेकिन धोखा देकर वो दूसरे पार्टी में जाकर सरकार बनाए, इसलिए नीतीश का बायकॉट करने की बात करते हैं। आप मानते हैं इसको? नहीं, हम वो तो नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि अभी हम लोगों की नज़र में अच्छा काम किया है। अब बात की बात वो बात में रहेंगे, अभी तो नहीं कह सकते आप, लेकिन अभी जो है तो काम बढ़िया किया है। तो उस पर आप कुछ कहेंगे कि नीतीश कुमार महागठबंधन के नाम पर वोट लिए और दूसरे में चले गए, तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो पिछले बार वोटिंग किए थे, या इस इलाके के लोग वोटिंग किए थे, तो वोटिंग करने का साफ मतलब था बीजेपी को वोट नहीं देना, लेकिन ये जाके बीजेपी के साथ मिल गए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं? उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी काम होना चाहिए, चाहे सरकार जो भी हो, अमन पसंदी चाहिए, मिलजुल कर जैसे रहते थे वैसे रहना चाहते हैं लोग। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? अब कुछ नहीं कहना है, बढ़िया बस काम किया हो। क्या नाम बताया? मौलाना हारून रजा। मोहम्मद नसाद अली जी। आप लोग की उम्र तकरीबन 40-45 साल हमको लगता है। कई बार आपने वोट किया है और देखा है इलाके की सूरत हाल। किस नाम के से यहाँ के लोग वोट करते हैं? सिर्फ कास्ट और जातिवाद पर वोट करते हैं, या काम के लिए वोट करते हैं यहाँ के लोग? अक्सर तो यहाँ जातीय पे कर रहे हैं जी, समझे ना। जातिवाद पर वोट कर लेने से कई बार ऐसा होता है कि जिताना आप जिसको चाह रहे हैं वो तो जीत जाते हैं, हराना जिसको चाह रहे हैं वो तो हार जाते हैं। लेकिन इलेक्शन सिर्फ हराने और जिताने के लिए रह गया है, या कोई काम के लिए रहा है? यहाँ ये क्षेत्र जो है ना, जाति के आधार पर ही वोट होता है। अब की बार आप लोग को लगता है कि इस जातिवाद से लोगों को निकलना चाहिए? ये विकास के नाम से निकलना चाहिए, यानी जातिवाद से उठकर विकास के नाम पर होना चाहिए। शिक्षित जो लोग है ना वो विकास पर दौड़ेगा, जो शिक्षित नहीं है वो जात के आधार पर जाएगा। तो हाजी अब्दुल सुभान साहब कई बार से जीत रहे हैं, वो विकास के नाम पर जीत रहे हैं या जातिवाद पर जीत रहे हैं आपके अनुसार? हमारे अनुसार वो जाति के नाम से जीत रहे हैं, लेकिन काम भी किए हैं, यानी काम नहीं किया, काम भी किए हैं वो अक्सर जाति के नाम पर जीत रहे हैं। अभी जो कई कैंडिडेट है, हाजी अब्दुल सुभान साहब है, और एक तरफ बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है उनकी तरफ से जेडीयू या फिर बीजेपी या जो भी उनके घटक दल हैं वो आएंगे चुनाव में, तो और एक तरफ नई पार्टी एमआईएम आई है यहाँ। ऐसी स्थिति में लोग किसके तरफ जाना पसंद करेंगे आपके विधानसभा के लोग? हम लोग को तो जाना चाहिए नीतीश के तरफ। नीतीश के तरफ? नीतीश के तरफ जाना चाहिए। क्या कि हाजी सुभान को हम जिताएंगे, मान लीजिए वो तो मुख्यमंत्री बनेगा नहीं। अब ऐसी का कोई भी हाजी सुभान को जीतेंगे तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेगा? तेजस्वी यादव भी तो मुख्यमंत्री का बनेगा, तो वो ये सब जो जाति पाति पे जो खड़ा होता है। हाजी सुभान कौन सी जातिवाद पे खड़ा है? वो तो आरजेडी से है, आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन है, उनको आप जातिवाद कैसे कहिएगा?
वही जातीय आधार पर दे रहा है ना, उसको कोई हिंदू नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? नहीं दे रहा है, यानी नॉन मुस्लिम वोट उनको नहीं पड़ रहा? नहीं पड़ता है, सिर्फ मुसलमान वोट पड़ता है। यहाँ का मुस्लिम तो जो है, इसका मतलब है कि कांग्रेस और आरजेडी को खाली मुसलमान वोट मिलता है? हाँ मुसलमान वोट मिलता तो है। मुसलमान पार्टी है वो? मुसलमान पार्टी है यहाँ का समझ से। और नीतीश कुमार को मुसलमान वोट नहीं पड़ता है क्या? उसको भी पड़ता है वोट, लेकिन यहाँ का जो समझ है, नीतीश कुमार को अगर मुसलमान वोट दे तो वो सबकी हो गई, और आरजेडी को मुसलमान वोट दे तो वो मुसलमान पार्टी हो गई। ये कैसी बात हुई? ऐसे ही करता है यहाँ का पब्लिक। आरजेडी को नॉन मुस्लिम वोट नहीं पड़ता है? हाँ पड़ता है, लेकिन यादव कौन सी पार्टी है? यादव तो नॉन मुस्लिम है। अरे वो बीजेपी में चले जाता है। कौन? यादव लोग बीजेपी में चला जाता है। हाजी सुभान अगर खड़ा नहीं हो, आज जो अगर हाजी सुभान आरजेडी का 80 विधायक है, 80 एमएलए है, किनके वोट से है? जनता का वोट से है। नहीं, जनता वोट सिर्फ मुसलमान 80 एमएलए नहीं बना सकता, सब मिल के दिए, सब मिल कर दिए। आप कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों का वोट पड़ता है? मुसलमान ने तो दिया। यानी आपके अनुसार मुख्यमंत्री सबसे बेस्ट जो है वो नीतीश कुमार है। से ही है। क्या काम किए हैं वो पिछले 5 साल? जो नहीं किया था, जितना नहीं होना था, वो 10 साल में बहुत काम करके रख दिए वो। जैसे 2-3 मिसाल आपके पास, कोई एग्जाम्पल? जैसे रोड बना दिए, बिजली बना दिए, स्कूल बना दिए। रोड कब बना है ये? उसी का टाइम में बना है, यानी उन्हीं का टाइम में बना है, नीतीश का टाइम में बना है। अरे रोड तो ये तो अलग चीज़ है, रोड तो बनना ही बनना। शिक्षा में कितना काम हुआ है? अरे उससे हमको क्या एलर्जी नीतीश से? एलर्जी नहीं पूछ रहे। देखिए सियासत में किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन काम क्या किए? जैसे रोड बनानी, ये तो रोजमर्रा जरूरत है। शिक्षा पे क्या हुआ? पैसा दिया करता है, बेरोजगारी भत्ता मिलवा करता है। बेरोजगारी भत्ता कितने लोगों को? सबको मिलता है। अभी तो यहाँ आए, जैसे सैलाब आया आपके, अभी यहाँ आंगन हम जब गए तो देखे इतना पानी है, वहाँ चारों तरफ नल डूबा हुआ है। तो अब तो नीतीश कुमार की सरकार है, क्यों नहीं मुआवजा मिला लोगों को? मुआवजा तो आएगा तब न देगा। कब आएगा? इलेक्शन का आचार संहिता लग गया, इलेक्शन का ऐलान हो गया। पानी तो आज हुआ है ना। ये लोग तो कह रहे हैं कि 2-3 महीना से पानी है मुसलसल। बारिश तो 6 महीना से हो रहा है, लेकिन पानी तो आज। फसल का नुकसान आज से 3 महीना पहले लोगों का मक्का कटा था, नीतीश कुमार की सरकार थी। कितना पैसा मिला? मुआवजा कितना मिला जब तबाह हुआ? जो रेट नहीं मिला, लगभग 1200। आपका इलाका, आपका 22 विधानसभा बाढ़ प्रभावित घोषित हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यहाँ बाढ़ नहीं आया है? बाढ़ तो आया, लेकिन धान देखकर चला गया अफसर लोग धान देखकर चला गया। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता नहीं है? घोषणा ही करना था बाढ़ को, तो हमारे एमएलए को करना था आकर। इसका जिम्मेदार एमएलए है, यानी हाजी अब्दुल सुभान साहब इस इलाके के एमएलए हैं। यानी आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपके इलाके का जो विधायक नेता होता है, डायरेक्ट मुख्यमंत्री काम करने नहीं आता है, यही लोग काम करते हैं। तो इनको एक मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? किसको? हाजी सुभान साहब। तो मौका मिले या नहीं मिले तो पब्लिक की बात है, वो पब्लिक जाने। नहीं, आप भी एक पब्लिक है, इसलिए हम पूछ रहे हैं, समझदार हम अपना पर्सनल लॉ जो हम नीतीश को ही देंगे। नीतीश का कैंडिडेट कौन हो सकता है? चाहे जो भी हो जाए। जेडीयू का कैंडिडेट होगा यहाँ या बीजेपी का होगा? जदयू का ही होगा, बीजेपी का तो नहीं होगा। जेडीयू का पहले भी नहीं रहा है यहाँ विधायक, जो एक बार रहे भी है संतोष कुशवाहा सर, तो वो बीजेपी से थे। जदयू ही आएंगे। अगर जेडीयू आते हैं तो आप तो वोट करेंगे उनको। अगर जेडीयू नहीं आते हैं, बीजेपी आते हैं यहाँ पर, तब क्या करेंगे? नीतीश के नाम से दे देंगे, तो भी आप वोट करेंगे। यानी जातिवाद से आपको इस बात से कोई एलर्जी नहीं है? कोई भी कैंडिडेट हो, सही बात है, सच्चाई यही है कि कोई भी एक शिक्षित व्यक्ति जो है वो कभी भी जातिवाद पर नहीं जाते हैं। जैसे ये डॉक्टर साहब से बात हो रही है हमारी, इनका साफ कहना है कि हम विकास के नाम पर वोट करेंगे। नीतीश कुमार ने विकास किया है तो हम ज़रूर उनको एक और मौका देना चाहेंगे। अब बाकी जब सैलाब के ताल्लुक से इनसे सवाल किए तो इनका साफ मतलब है कि जो क्षेत्रीय नेता है, इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इलाके का सर्वे कराकर वहाँ तक पहुँचाते, क्योंकि इलाकाई कोई भी काम होता है तो वो इलाकाई नेता करता है, ना कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आकर करते हैं। और जब इनसे ये सवाल किया अगर जेडीयू का उम्मीदवार ना होकर बीजेपी का होता है तो क्या करेंगे, तो इनका साफ कहना है कि हम लोग नीतीश कुमार के नाम पर वोट करेंगे, चाहे जेडीयू का उम्मीदवार हो या बीजेपी का हो या कोई घटक दल का हो। शुक्रिया आपसे बात करने का।